हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी में सेल टॉपिक से, कोशिका टॉपिक से। कोशिका टॉपिक से बनने वाले जो क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर या पावर हाउस कहे जाते हैं। पावर हाउस किसको कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। जैव कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है या ऊर्जा घर। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? इसी कहते हैं क्रेब्स चक्र कहते हैं। एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम है, इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं, लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं? ये पाई जाती है किसमें? स्प्लीन में या प्लीहा में। स्प्लीन या प्लीहा में पाई जाती है कौन सी लसिका कोशिकाएं? लिम्फोसाइट सेल्स। किस जीव में 6 क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाती हैं? ये छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। छिपकली में लिंग गुणसूत्र या 6 क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है क्या? सेल वॉल। सेल वॉल ये प्लांट सेल्स में पाई जाती है और जो है एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। पिटपिंड, कॉर्पस जो है लेक्टम, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कहाँ? ओरी या अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, ये जो सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपोप्टिस। एपोप्टिस जो है इसको कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए होता है किसमें? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस की अतिरिक्त कोशिका के कोशिकांग में डीएनए जो प्रेजेंस होता है किसमें? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसी कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? ये कहते हैं लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। मनुष्य के किस टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? ये तंत्रिका ऊतक में। नर्व टिश्यू में विभाजन नहीं होता है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? ये कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। हाइपरप्लासिया, हाइपरप्लासिया का अर्थ है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ये जीन शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले थे जॉनसन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज की थी किसने? टेमिन तथा बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? प्रभाविता। ये प्रक्रिया कहलाती है प्रभाविता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है या किससे मिलकर बना होता है? प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो ये राइबोसोम्स करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 46 होती है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना का जो घटक है ये है कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका, यहाँ बात हो रही है माइकोप्लाज्मा की। किसे जीवन का भौतिक आधार द्रव्य माना जाता है? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य को। कौन सी कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होती है? कौन? ये हरित लवक होती है। दिनाम पद्धति के जन्मदाता ये है कैरोलस लीनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? ये जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, किस तत्व की कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र या स्टोमेटा खुल जाते हैं? तो ये पोटेशियम के प्लस के उपस्थित होने से जो है इसमें क्या होता है? स्टोमेटा खुल जाते हैं। किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? ये गाल्जी गाय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? ये लाइकोप्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूरिन मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ये प्रस्तुत किया रॉबर्टसन कब? वर्ष 1959 में। सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? ये पारगम्य होती है। सेल वॉल की संरचना जो है ये पारगम्य होती है। देखते हैं नेक्स्ट, विश्व की सबसे छोटी कोशिका यह है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम।
माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ जो है आर्टिस। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है ये सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। ये ग्रेन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है क्या, अंडाणु या ओयम, केवल जो स्त्रियों में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म्स। सबसे बड़ी पादप कोशिका है कार्लेपोटैक्सीफोलिया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है पुरुषों के स्पर्म तथा महिलाओं के ओम के निषेचन की प्रक्रिया जो है कहाँ होती है, तो ओविडक्ट में संपन्न होती है, कहाँ, अंडवाहिनी में। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूट्रिशन या पोषण टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है, ये प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण मानव के शरीर में वृद्धि जो है ये धीमी हो जाती है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है क्या, दूध। मिल्क विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है, ये होती है मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध क्या होती है, अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में जो त्वचा के नीचे विद्यमान वसा होती है शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट है, शरीर में टिश्यूज का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, ये होता है किससे, प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, ये विटामिन डी को माना जाता है क्या, हार्मोन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो लगभग कितनी, 45 ग्राम होनी चाहिए। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना, 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 70 ग्राम प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है, तो ये स्टार्च के पाचन में। अलसी या तीसी या लाइनसीड ये किसका प्रचुर स्रोत है, ये ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, ये संपन्न होती है छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, क्योंकि बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। ये मछली में बहु असंतृप्त जो है वसा अम्ल की उपस्थित होती है, इस कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, ये लैक्टोबैसिलस के कारण। नेक्स्ट है, फास्फोरस शरीर में क्या, एसिडिटी एवं जो है क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है, कौन, फास्फोरस। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ये आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है, ये रेनिन होता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, ये किसमें, यकृत में भंडारित होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है, ये प्रोटीन होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है, क्योंकि ये पोटेशियम का स्रोत होने के कारण, क्योंकि हृदय रोगियों के लिए पोटेशियम महत्वपूर्ण है और सेब जो है पोटेशियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम आदि तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें, सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, ये त्वचा में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये ग्लूटेन पाया जाता है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। तो आई होप जो है यहाँ पर आप लोगों को गाय और भैंस की दूध में फर्क जो है समझ में आ गया होगा। जिसने देखा होगा और जिसने जो ना ही देखा होगा उसको क्या ही समझ आया होगा। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, विटामिन सी की मात्रा होती है सर्वाधिक किसमें, आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है क्या, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें जो है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो विटामिन डी व B3 का निर्माण। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो ये होता है विटामिन B6।
सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होते हैं विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ये 0 कैलोरी मिलती है। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये एमाइलेज की उपस्थिति के कारण जो बासमती चावल के दाने होते हैं पकाने पर लंबे हो जाते हैं। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? ये होता है लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये होता है विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये करता है यकृत को, लिवर को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? ये प्रोथ्रोम्बिन के। नेक्स्ट है पौधुआ जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो ये पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो पौधों में वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं ये आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन का संश्लेषण जो है शरीर में नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। शरीर में अवशोषित होने वाले जो पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक क्या होता है? वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसिमिर फंक एक वैज्ञानिक है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की है? तो इन्होंने विटामिन की खोज की है। विटामिन ई से संपन्न किस खाद्य पदार्थ? विटामिन ई से संपन्न खाद्य पदार्थ जो है कौन से हैं? कॉर्ड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक, ये आदि जो है क्या ये विटामिन ई से संपन्न खाद्य पदार्थ हैं। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, मनुष्य में विटामिन ए जिसको कि रेटिनॉल भी कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा इसका, क्योंकि रासायनिक नाम होता है क्या? रेटिनॉल। तो मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन विटामिन 12 का रासायनिक नाम है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये रहता है प्रेजेंस विटामिन सी। घाव के भरने में सहायक विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B2 की कमी से होता है। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? थायमिन रासायनिक नाम है विटामिन B1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी व सी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है पेलाग्रा स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी से होते हैं? तो पेलाग्रा रोग जो होता है ये होता है विटामिन B3 की कमी से, और जो ये स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से कौन रोग होता है? ये होता है रिकेटस, हड्डियों से संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है? हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं बच्चों की। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। यदि कहीं पर चोट लग जाती है तो जिसको विटामिन के की कमी होती है उसका जो है रक्त अधिक देर तक बहता रहता है, जल्दी जलता नहीं है। यह रक्त को जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो ये एस्कॉर्बिक एसिड से। संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन B1। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड की। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड, तो भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। भोजन में जो रेशेदार भोजन अधिक रेशेदार भोजन होता है वो पाचन क्रिया में सहायता करता है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है आंतों में ट्यूमर बनने में सहायता करता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है हमें सोच समझ कर खाना चाहिए, ज़्यादा ग्लूकोन डी नहीं पीना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट है क्या? दीर्घमात्रिक खनिज माइक्रो मिनरल्स। पहला है कैल्शियम Ca, दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में ये इसका महत्व है। किसमें? दांतों और अस्थियों की रचना में, ब्लड क्लॉटिंग में और तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य में। फास्फोरस P जो है ये सहायता करता है किसमें? दांतों और हड्डियों की रचना में, अम्ल क्षार संतुलन ATP और DNA में।
गंधक यश जो है ये अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक है। पोटेशियम जो है ये अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्यकी में सहायता करता है। क्लोरीन Cl ये जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन में सहायता करता है। सोडियम Na अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी में। मैग्नीशियम Mg ये ग्लाइकोलिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों में क्या होता है, कोफैक्टर का कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर खनिज और उनके प्रमुख स्रोत। यहाँ पर लोहे के प्रमुख स्रोत है केला एवं खजूर, पोटेशियम का पालक, आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम के प्रमुख स्रोत है दूध और अंडे। नेक्स्ट है कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है, ये रोकता है कौन, मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है, आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए, तो ये हाफ प्रोटीन, 1/4 वसा तथा 3/5 कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। नेक्स्ट है किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये किससे होती है, वसा से, फैट से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौना रोग उत्पन्न हो जाता है, तो ये आयोडीन की कमी से। और आयोडीन की कमी से यहाँ एक और रोग भी हो जाता है जिसे कहते हैं घेंघा गले का रोग है। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये विटामिन ए प्रदान करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में जो है ये कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट कुछ विटामिन की, विटामिन और विटामिन के कार्यों की। पहला है यहाँ पर विटामिन जो है, विटामिन उपापचयी या मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन जो होते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। बात करेंगे यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन की, वसा में घुलनशील विटामिन की। वसा में घुलने वाले विटामिन, क्योंकि कुछ विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं और कुछ जल में अघुलनशील होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। सबसे पहला है विटामिन ए, रेटिनॉल, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसके स्रोत है कैरेटीन युक्त फल, यकृत व आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं। कार्यकी पर प्रभाव है इसका दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। इसकी कमी से कार्निया, त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है दूसरा है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है क्या, कैल्सीफेरॉल। इसके स्रोत है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। ये कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय और हड्डियों और दांतों की वृद्धि में सहायता करता है। इससे रोग हो जाता है सूखा रोग, जिसे या ऑस्टियोमेलासिया, जो वयस्कों में रिकेट्स और बच्चों में होता है। बच्चों में रिकेट्स होता है और ये ऑस्टियोमेलासिया जो है ये वयस्कों में हो जाता है। विटामिन ई, इसके कहते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में पाया जाता है। कोशिका केला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता में सहायता करता है। जनन क्षमता में कमी आ जाती है इसकी कमी से और एपिथेलियम कमजोर हो जाता है विटामिन ई या टोकोफेरॉल की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के ये फ्लिकोनोन जो है ये हरी पत्तियों, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है। यकृत में प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण करता है। चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। इसकी कमी से क्या होता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन की, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। पहला है थायमीन, विटामिन B1, रासायनिक नाम थायमीन। स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस एवं सह एंजाइम के घटक। ये कार्बोहाइड्रेट या वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम के घटक हैं। बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 या राइबोफ्लोविन पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत और मांस में पाया जाता है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स फैट और एफएनएम का घटक है। किलोसिस रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड, रासायनिक नाम है
ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा और फलियां इसके जो है स्रोत हैं। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक है इसके। ये पेलाग्रा रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन B5, पेंटाथेनिक एसिड, अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली ये सभी इसके स्रोत हैं। कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम A का घटक है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं चर्म रोग, वृद्धि कम होती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और जनन क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 यह पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। स्रोत है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस और यकृत। अमीनो अम्ल के उपापचय में सहएंजाइम होता है। रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन इसकी कमी से ये रोग हो जाते हैं। विटामिन B7 या बायोटिन, इसकी स्रोत है मांस, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल इत्यादि। वसी एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं चर्म रोग और बालों का झड़ना। B9, विटामिन B9 या फोलिक एसिड ग्रुप, ये हरी पत्तियों, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट और फलियों में पाया जाता है। वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण करता है। रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी हो जाती है इसकी कमी से। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन 12। विटामिन B12 इसे कहते हैं क्या, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन ये दूध, मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि के बैक्टीरिया इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से ये जो है वृद्धि रुधिराणुओं के निर्माण में, न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में सहायता करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार। विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड, ये पाए जाते हैं आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, इसके जो सभी खट्टे फल स्रोत हैं। विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड की ये अंतराकोशिकीय सीमेंट और कोलेजन तंतुओं में सहायता करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी रोग और मसूड़ों में सूजन हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन K का रासायनिक नाम जो फ्लूक्यूनिन, जिसका कार्य क्या है, रक्त स्कंदन तथा यकृत में प्रोथ्रम्बिन का निर्माण करना। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।